ऑलराइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। आदर्श का सवाल आईआरएफसी पर है और राजेश जी बताइएगा, खरीदारी का भाव 140 बताया है, यूट्यूब पर है, मेरे पास नजरिया नहीं है इन्वेस्टमेंट का। हाँ देखिए माफ कविता कीजिएगा जी। राजेश जी, माफ कीजिएगा, 1 साल का नजरिया है, सॉरी लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ देखिए कविता जी, रिसेंटली कई सारे स्टॉक्स ने मार्च में लो बनाए थे एंड उसके बाद इस वीक जब निफ्टी ने मार्च का लो ब्रेक किया था, उन स्टॉक ने मार्च का लो डिफेंड किया है। तो कहीं ना कहीं एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर इन स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप आईआरएफसी देखें तो 116 के आसपास हायर बॉटम बना है, तो उसको स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखा जा सकता है। यहाँ से जो अपसाइड मोमेंटम होगा वो होगा टुवर्ड्स 136। इनका बाइंग अराउंड 140 142 के आसपास है, तो 136 के पास उनको रीचेक करना होगा। अगर 136 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन डेफिनेटली फर्दर अपसाइड मोमेंटम रहेगा टुवर्ड्स 155। तो फिलहाल होल्ड रखने की सलाह होगी 116 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। होल्ड करने की सलाह आपको, और निचले स्तरों पर कहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है ये भी बता दिया क्या। रवीना का सवाल लेते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। यूट्यूब के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पे राय जानना चाहती हैं। खरीदारी का स्तर 810 का है, थोड़ा ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। बताएं विनोद जी, क्या करना चाहिए एसबीआई में? 810 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। ये मेरे ख्याल से होल्ड करके रखना चाहिए एसबीआई, क्योंकि विद इन अगर पब्लिक सेक्टर बैंक देखे तो उसमें एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट पिक। और अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर या 6 महीने या 1 साल के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है एसबीआई का परफॉर्मेंस कंपेयर टू मेनी ऑफ बैंक्स काफी बेहतर रहने वाला है। क्योंकि रीजन इसमें बहुत सिंपल है कि जो ओवरऑल जो ट्रांसमिशन हो रही है जो रेट कट की, उसमें जो अभी क्लियर ट्रांसमिशन जो लेंडिंग रेट का होगा, मेरे ख्याल से वो प्राइवेट बैंक में फास्टर होगा कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर का बैंक का जो ओवरऑल इसी जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक जो रेट है वो लगभग 45 से 50% के बीच में आता है, विजयी प्राइवेट बैंक में जहाँ पे 75 से 80%। तो क्लियरली एसबीआई को उस क्षेत्र में बेनिफिट है, जिसका सीधा असर मार्जिन में आने वाले समय में दिखेगा। वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो स्टॉक लगभग 1x पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन री रेटिंग की स्कोप अभी भी है कंपनी में। मेरा नजरिया इस पे काफी पॉजिटिव है। चलिए, नज़रिया यहाँ पर पॉजिटिव है। और फेसबुक से सन फार्मा पर आनंद हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सवाल भेजा है और 56 शेयर की इनकी खरीदारी है राजेश जी। 1670 अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। चलिए, अब जिस तरह से फार्मा की कहानी उभरती हुई दिखाई दे रही है, फिलहाल प्रॉफिट बुक कर लें क्या? कविता जी, अगर होल्ड रख सकते हैं तो 1610 का एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है बट कहीं ना कहीं एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर है एंड यहाँ से अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पॉसिबली 1820 एंड फिर 2000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 1610 का जो है स्टॉप लॉस रखना होगा। 1610 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल बने रह सकते हैं। और इसी के साथ योर स्टॉक की हमारी इस पेशकश को हम समाप्त करते हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे?